अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। आज मैं पहुंचा हूं करतारपुर गुरुद्वारा। करतारपुर गुरुद्वारा दुनिया का सबसे बड़ा गुरुद्वारा है। करतारपुर का इंडिया की सरहद से फासला तकरीबन 4 किलोमीटर का है। ये गुरुद्वारा ज़िला नारोवाल की तहसील शकरगढ़ के एक गांव कोठे पिंड में दरियाए रावी के मगरबी जानिब वाक़े है और पाकिस्तान के सूबा पंजाब के ज़िला नारोवाल की हदूद में वाक़े इस गुरुद्वारा तक पहुंचने के लिए लाहौर से तकरीबन 130 किलोमीटर का सफ़र है और तकरीबन 3 घंटे लगते हैं। तो आज आपको मैं इसकी मुकम्मल मैं सैर करवाऊंगा और बताऊंगा कि यहाँ पे सिखों की कौन कौन सी इबादत का है और कैसे कैसे वो इबादत करते हैं। आप मेरे साथ रहिएगा, मैं पूरा आपको करतारपुर विज़िट करवाऊंगा और इंशाल्लाह आप इंजॉय करेंगे। थैंक यू। कार पार्क करने के बाद सबसे पहले आपने एंट्री टिकट लेना है जो 200 रुपीज़ का है और सिख भाइयों के लिए ये फ्री एंट्री है। टिकट लेने के बाद शटल सर्विस के ज़रिए आपको दरबार तक पहुंचाया जाएगा जिसमें गोल्फ कार और बस की सहूलत मुयस्सर है। तो मैंने आज शटल बस का इंतखाब किया ताकि आपको यह खूबसूरत रास्ता दिखा सकूं जो टिकट काउंटर से दरबार की इमारत तक जाता है। ये रास्ता तकरीबन 2 किलोमीटर का है। गुरुद्वारा करतारपुर का कुल रकबा 800 एकड़ पर मुहित है जिसमें 36 एकड़ पर मरकज़ी बिल्डिंग और सहन बनाया गया है जबकि 104 एकड़ पर सब्जियां और फल काश्त किए गए हैं और 660 एकड़ पर कॉरिडोर, सुरंगें और पुल तामीर किए गए हैं। इस गुरुद्वारे की तामीर पर 16 अरब 55 करोड़ रुपए खर्च आया और इसे रिकॉर्ड मुद्दत 9 माह में कंप्लीट किया गया। दरबार की इमारत के अंदर जाने से पहले आपको काउंटर पर अपनी शनाख्त करवानी होगी। अगर आपके पास शनाख्ती कार्ड नहीं है तो आप दरबार के अंदर नहीं जा सकते, लिहाजा आप यहां आते वक्त अपना शनाख्ती कार्ड लाना ना भूलें। शनाख्त करवाने के बाद आपको विजिटर कार्ड दिया जाएगा जो आपने अपने गले में पहनना है। शनाख्त करवाने के बाद इस वक्त हम आ गए हैं इमारत की एंट्रेंस पर जिसे दर्शन देवड़ी भी कहा जाता है। पाकिस्तान से आने वाले लोग और इंडिया से आने वाले लोग इसी दर्शन देवड़ी से एंटर होते हैं। एंट्रेंस गैलरी में अंदर आते साथ ही करतारपुर दरबार के मॉडल्स रखे गए हैं जो पूरे दरबार का नक्शा बयान करते हैं और मुस्तकबिल में जब ये कंप्लीट होगा तो और कौन कौन सी सहूलियात यहाँ दी जाएंगी ये सब कुछ इन मॉडल्स में नज़र आता है। कुछ नहीं है, इंडियन लोग जहाँ से आते हैं, यह पाकिस्तान का इमिग्रेशन हॉल है जो कि बॉर्डर के ऊपर मौजूद है। जैसे आपको जो कार्ड बने हैं ना, इंडियन के कार्ड जहाँ पे बनते हैं ये इस तरह के कार्ड, इस तरह के विजिटर कार्ड है। ओके, इनके लिए वीज़ा ज़रूरी नहीं है, जो बगैर वीज़े के पाकिस्तान आ सकते हैं। इनकी फ़ीस है $20 पे करें। हिंदू आए, सिख आए, मुस्लिम आए, नो इशू, ओके, कोई इशू नहीं है। इनकी एंट्री पासपोर्ट के ऊपर है। इनका पासपोर्ट नहीं है, इनका होता है आधार कार्ड यानी कि ID कार्ड। हेलो, अगर वो भी नहीं है इनका होता है राशन कार्ड। तो बना है एक मेहमान खाना इसलिए बनाया है, कमरे इसलिए बनाए हैं कि जब यहाँ पे हिंदुओं का, सिखों का होता है ना फंक्शन, तो बहुत ज़्यादा तादाद में लोग आते हैं, पार्टिसिपेट करते हैं। जो लोग इंडिया से यहाँ से आएंगे ना, उनकी टाइमिंग है सुबह 9 बजे लेकर 3 बजे तक वापस चले जाएंगे। लेकिन जो लोग वीज़ा लेके आते हैं अमेरिका से, कनाडा से, मलेशिया से, कहीं से भी आते हैं, उसके अलावा जो पाकिस्तान के हैं लोकल हिंदू सिख, उनके लिए ये रूम्स बने हैं। अभी एक वक्त में 20,000 लोग यहाँ पर रह सकते हैं। अच्छा, अभी ये एक बना मेहमान खाना, इसमें पीछे 5 जो है ना मेहमान खाने भी बनने हैं। अगर ये 5 बन गए ना तो 1 लाख तक लोग यहाँ पर रह सकते हैं एक वक्त में। एक लंगर हॉल बना, ये 5 मेहमान खाने और ये 2 लंगर खाने, ये फ़ेज़ 2 में शामिल है। फ़ेज़ 2 अभी नहीं है, मे भी कोरोना ख़त्म हो ये भी शुरू हो जाए। ये 2 होटल हैं 5 स्टार। गुरुद्वारे की मरकज़ी इमारत के बाहर कुशादा सहन है जहां लंगर खाना और यात्रियों के क़याम के लिए कमरे बनाए गए हैं। गुरुद्वारा दरबार साहब की कदीम इमारत दरियाए रावी में आने वाले सैलाब में तबाह हो गई थी। मौजूदा इमारत सन 1920 से 1929 के दरमियान
1,35,600 रुपये की लागत से पटियाला के महाराजा सरदार भूपिंदर सिंह ने तामीर करवाई थी। सन 1995 में भी हुकूमत पाकिस्तान ने इसकी दोबारा मुरम्मत की थी। इस वक्त मैं खड़ा हूँ सरोवर साहब पर। यहाँ पर मर्दों के लिए अलहदा सरोवर साहब बनाया गया है और औरतों के लिए अलहदा। सिखों के मुताबिक ये मुक़द्दस तालाब है और अमृत के वक्त यानी सुबह के टाइम वो यहाँ आकर स्नान भी करते हैं। वेल ये स्ट्रक्चर जो है, ये कुआं, ये वेल जो है इसका 550 ईयर्स पुराना है। और मैं नेहा को इसमें इमरान चाचू, आई वाज टेलिंग टू नेहा कि यू नीड टू बी केयरफुल विद योर फोन बिकॉज इट्स गोइंग टू फॉल इन द वेल। इज इट डीप? आई मीन यू जस्ट गो काफी गहरा। गुरुद्वारे की इमारत के साथ एक कुआं है जिसे गुरु नानक देव से मंसूब किया जाता है। इसके बारे में सिखों का अकीदा है कि ये गुरु नानक के ज़ेरे इस्तेमाल रहा। इसी मुनासबत से इसे सिरी खूह साहब कहा जाता है। कुएं के साथ ही एक बम का टुकड़ा भी शीशे के शोकेश में नुमाइश के लिए रखा गया है। इस पर दर्ज तहरीर के मुताबिक ये गोला इंडियन एयरफोर्स ने सन 1971 में इंडिया पाकिस्तान जंग के दौरान फेंका था, जिसे कुएं ने अपनी गोद में ले लिया और दरबार तबाह होने से महफूज रहा। जी रज़ा, कैसे हैं आप? मैं ठीक। किधर आए हुए आज? ये करतारपुर आए हुए। करतारपुर। तो अभी क्या देखने जा रहे हैं? अभी जो इनका बेसिकली प्रेयर एरिया है, इनका सिखों का प्रेयर एरिया। हाँ? करतारपुर वो मकाम है जहाँ सिखों के पहले गुरु नानक देव जी ने अपनी ज़िंदगी के आखिरी अयाम गुजारे थे। सन 1521 सदी ईस्वी में बाबा गुरु नानक देव जी महाराज इस इलाके में तशरीफ़ लाए और इसे करतारपुर का नाम दिया। अपनी ज़िंदगी के आखिरी 18 साल इसी स्थान में गुजारे और इन्होंने यहाँ खेती बाड़ी की। ये इनकी कब्र भी है और एक समाधि भी है जो सिखों के लिए एक मुकद्दस मकाम की हैसियत रखते हैं। ये जब बाबा गुरु जो है व्हेन ही पास्ड अवे, तो इट वाज सेड कि जी ये काफ़ी बहस हो गई दोनों मुसलमानों में और सिखों में, हिंदू सिखों में। सो कंक्लूजन ये हुई कि उस टाइम का जो खलीफा था उसने ये डिसाइड किया कि इसकी मैयत यहीं पड़ी रहे। ठीक है, सब सुबह आए, सुबह आके इसको डिसाइड करें। तो जब सुबह आए तो वो चादर रह गई थी और नीचे से मैयत गायब हो चुकी थी। तो फिर उस चादर के दो हिस्से किए। एक हिस्से को इन्होंने यहाँ दफना दिया, एक हिस्से को हिंदू के जो सिस्टम्स के हिसाब से उसको जला दिया। दिस व्हाट ही वाज टेलिंग अस। कम ऑन, लेट्स गो इनसाइड गाइस। दरबार साहब के अंदर 2 मंजिलें तामीर की गई हैं। ग्राउंड फ्लोर और ऊपर वाली मंजिल को गुरु नानक देव जी महाराज के अक़वाल और सिख मज़हब की तालीमात पर मबनी तख्तियों से सजाया गया है। ऊपर वाली मंजिल पर ही गुरु नानक साहब को रखा गया है। जिस पालकी में गुरु नानक साहब को रखा गया है खालिस सोने से बनी है और भारतीय सिख भाई इसे लेकर दरबार साहब आए थे। दरबार साहब में रोज़ाना दिए तैयार किए जाते हैं और इबादत के वक्त इन्हें जलाया जाता है। दरबार के सहन में एक बागीचा बनाया गया है
जब पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने 2019 में इसका इफ्तिताह किया था तो उसकी यादगार में एक यादगारी तलवार भी इस बागीचे में रखी गई है। तलवार के सामने वाली साइड को ओपन रखा गया है जो कि इंडिया की सरहद के सामने है ताकि इंडिया के सिख दरबार को सरहद से देख सकें। और इस बिल्डिंग के अलावा जितना हिस्सा है इसका बना हुआ है ये सारा जो है ना 1 साल के अंदर बना। ये पहले का बना, ये 100 साल पहले किया। उधर मैं बताइए दरबार साहब की तामीर रिकॉर्ड टाइम में मुकम्मल की गई। यहाँ आने वाले यात्रियों का पहले सोने का इंतज़ाम नहीं था। इंडिया से आने वाले यात्रियों की सेम डे वापसी होती है, लेकिन दूसरे ममालिक से आने वाले लोगों के लिए यहाँ पर रहने का इंतज़ाम कर दिया गया है। यहाँ बहुत बड़ी मार्की लगाई गई है जो कि आर्जी है, लेकिन दरबार साहब की बैक साइड पर बहुत अच्छे रूम्स और एक 5 स्टार होटल भी बनाया जा रहा है। जी फ्रेंड्स, तो अगर आपको आज का मेरा व्लॉग पसंद आया हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और ज़रूर शेयर भी करें। आइडियल एक्सप्लोरर के किसी नए एपिसोड के साथ आपके साथ फिर किसी दिन ज़रूर मुलाकात होगी। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।